अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुश आमदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए मशीनरी दरामद पर सेल्स टैक्स एडजस्ट करने का फैसला। कस्टम ड्यूटी सिफर होगी। ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम होगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पॉलिसी को हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिया। दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम। एक सफ़े का रिटर्न फॉर्म मुतारिफ। मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लिया जाएगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली एक दुकान के मालिकान फायदा उठा सकेंगे। हुकूमत को 50 अरब रुपए से जायद आमदन मुतवक्के। गडानी शिपयार्ड में 8 साल बाद शिप रीसाइक्लिंग दोबारा शुरू। 7 जहाज लंगरअंदाज हो गए। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 1.5% इजाफा हुआ है। बरतानवी ब्रेंट 85, WTI की $80 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। और अब कुछ रुख करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज़ की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 278 रुपये पर आ गई। यूरो को देखें तो इसमें इसकी कदर में 78 पैसे ये महंगा हुआ है। बरतानवी पाउंड 29 पैसे बढ़कर 371 रुपये 67 पैसे पर आ गया है। बात कर लेते हैं गोल्ड के हवाले से। मुल्क में सोने की कीमत में 2 दिन कमी के बाद इजाफा हुआ है। 900 रुपये महंगा हुआ है। कीमत 4,25,000 रुपये पर पहुंच गई है। और 10 ग्राम सोने के रेट्स भी आपको बताएं तो 771 रुपये इसमें इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको ये बताते चलें कि $9 फी औंस महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,026 पर आ गई है। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। 3 अहम मौज़ूआत हैं जिसका जिक्र करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे, सोलर पैनल्स के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, और सी फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या पेशरफ्त हो रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की, जो बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स के होते हुए तकरीबन छुप जाता है। ये तेजी से उभरता हुआ एक शोबा है। इस वक्त मुल्क में 700 से ज्यादा फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं। मार्केट का वॉल्यूम भी 3 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो वॉल्यूम $457 मिलियन तक पहुंच गया है। इस सेक्टर को दरपेश मुश्किलात के हवाले से आपको ये बताते चलें कि चंद साल पहले जब इंपोर्ट्स पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एलसीज ना खुलने पर खाम माल मंगवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। फिर जब भारत ने पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी तो यह भी मुल्की फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि खाम माल का ज्यादातर हिस्सा भारत से मंगवाया जाता था। लेकिन ऐसे में मार्केट ने अपनी तमाम तवज्जो अब चीन पर लगाई है और खाम माल का ज्यादातर हिस्सा चीन से मंगवाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी इस शोबे पर तवज्जो दी जा रही है। वैक्सीन की मकामी तैयारी पर भी अक्सर बात होती है और खाम माल मुल्क में तैयार करने के लिए चीन के साथ ताउन भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में दोस्त मुल्क के साथ मिलकर API या इसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मुल्क में लगाने पर काम भी किया जा रहा है। 17 जुलाई को मुल्क में B2B कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें चीन की 160 कंपनियां शरीक होंगी। आज मुस्तफा कमाल साहब ने भी इसका जिक्र किया। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है इसमें $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने जब आज कॉन्फ्रेंस की तो इसको गेम चेंजर साबित, उन्होंने कहा कि गेम चेंजर साबित होगा और इसमें सरप्राइजिंग एग्रीमेंट्स भी शामिल होंगे। MOU नहीं होंगे, एग्रीमेंट्स भी होंगे। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन तौकीर। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री की क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस और आने वाली कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तौकीर साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान चाइना हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहा है और $1 अरब इन्वेस्टमेंट के मुआहदों का भी कहा जा रहा है। मुस्तफा कमाल साहब को भी आज हमने सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा दिया कि सरप्राइज B2B एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, सिर्फ MOU नहीं होंगे। ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स क्या वाकई सिर्फ रॉ मटेरियल की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसके हवाले से ही होंगी? जरा आप तफसीलन बता सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। यस, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, इट विल बी अ गेम चेंजर। और देखिए, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज से 2 साल पहले बहुत क्राइसिस में थी, कुछ आपने जैसे जिक्र किया, और जैसे ही गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में डीरेगुलेशन पॉलिसी दी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक्सेस ऑफ मेडिसिन को बेहतर किया और रिकॉर्ड हमारी ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में 34%, विच इज़ आफ्टर 25 ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने जो हमें सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट बढ़ी। और इसके साथ साथ आपको ये मैं बताना चाहूँ कि 90% मेडिसिन जो है हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इस वक्त लोकल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 80% मार्केट शेयर है उसका। ये राइट टाइम है कि जब एक डीरेगुलेशन पॉलिसी आ गई, कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे आर ऑल सेट टू इन्वेस्ट।
तो ये एक हवा का एक ताज़ा झोंका है कि जो 160 के करीब चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं। तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक मुस्तफ़ा कमाल साहब, हारून अख्तर साहब, ट्रैप, टी डैप, और ये जो गवर्नमेंट ने हमें हमारा जो हैंड होल्डिंग की है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात यह है कि 90% अभी भी हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, जिसमें एंटी कैंसर प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं। तो ये ज़्यादातर कंपनीज जो आ रही हैं, हमारा सारा फोकस ये है कि हम इनके साथ जॉइंट वेंचर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का भी और इंडस्ट्री का भी यही है कि हम खुद कफील होना चाहिए। वैक्सीन्स हम यहाँ नहीं बना पा रहे हैं, कैंसर की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं, बहुत महंगी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा रॉ मटेरियल है एपीआई, वो 90% जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और आप सही कह रहे थे कि पहले इंडिया से था, अब 80% चाइना पे। तो जितनी अच्छी कंपनीज हैं उनको हम ये आ रही है, इसमें एपीआई कंपनीज भी हैं। और तौकीर साहब, इससे हम कितना फ़ायदा उठाएंगे? हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि ज़ाहिर है इन एग्रीमेंट्स की जब बात हो रही है तो फार्मास्यूटिकल जो टेक्नोलॉजी है इसका ट्रांसफ़र भी कुछ होगा, ज़ाहिर है जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगी तो एक्टली जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी, क्योंकि ये इतनी महंगी जो एंटी कैंसर प्रोडक्ट या एपीआई जो 90% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जॉइंट वेंचर हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, तो ना सिर्फ ये कि हम सेल्फ सफिशिएंट खुद होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि इन फ्यूचर हम ये एपीआई को एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे सीआईएस कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये तो बहुत ज़बरदस्त एक मौका है। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, आप सही कह रहे थे कि ये फ्यूचर का पोटेंशियल है टू ब्रिंग एक्सपोर्ट्स, क्योंकि टेक्सटाइल को हम हमेशा अहमियत देते हैं और बाकी जो सेक्टर हैं, लेकिन इस पे अब गवर्नमेंट ने तवज्जो दी। और मैं अभी आगे देखें, मुस्तफा कमाल साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा स्पेशल फोकस किया और वैक्सीन पॉलिसी अनाउंस की फेडरल गवर्नमेंट ने। आज इससे पहले वैक्सीन पॉलिसी नहीं थी। अब सारा फोकस ये है कि चाइनीज़ कंपनीज भी आ रही हैं, पॉलिसी भी आ गई है, एपीआई की पॉलिसी भी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। तो अब फ्यूचर जो है ना वो ये है कि हम मेडिसिन खुद तो बना ही रहे हैं, लेकिन ये जो 10% हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स और एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स और एंटी टीबी प्रोडक्ट्स, तो ये भी हम बनाएं और हम यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और इसके साथ साथ हम वैक्सीन भी बनाएं और एपीआई भी हम खुद बनाएं। तो ये बहुत अच्छा वो है साहब। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे बात को शेप अप करूं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने रिसेंटली देखा है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मुलाकातें होती हैं, B2B मुलाकातें भी होती हैं, उसमें MOU साइन होते हैं, लेकिन वो बात फिर एग्रीमेंट्स तक नहीं जाती और यही वजह बनती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पर इतनी नहीं हो पाती। इस वक्त जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, इसको आप कितनी अहमियत का हामिल देख रहे हैं? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें अभी 1.5-2 महीना पहले CPHI हुई है चाइना में, तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत से लोग वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे वो ऑलरेडी काम करके आए हैं। अब ये है कि ये खाली MOU नहीं है, एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। आई नो मैनी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो कि इस्लामाबाद वहाँ जा रही हैं, कुछ MOU साइन भी होंगे, लेकिन अच्छी जो चीज़ ये है कि अब ये एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि एक कंफर्म न्यूज़ है कि अब इन्वेस्टमेंट आएगी और हम जो है ना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो फ्यूचर का एक इंस्टीट्यूशन होगा, जो कि ना सिर्फ यहाँ पे एक्सेस ऑफ मेडिसिन को बढ़ाएगा, क्वालिटी को बढ़ाएगा, बल्कि गवर्नमेंट को भी हम सपोर्ट करेंगे कि वी विल ब्रिंग रेवेन्यू। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है जी ये। और इसमें पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हैंड होल्डिंग कर रही है। वरना ये होता था कि इंडिविजुअल कंपनीज अपने लेवल पे चाइना जा रही हैं, बात कर रही हैं, हुआ एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब यहाँ से हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट है तो ये यकीनन जो है इसमें एक सीरियसनेस है। और तौकीर साहब, थोड़ा सा अगर हम इस मेजर डिफरेंस को भी समझ सकें, जिस इंपोर्ट्स का आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो इंपोर्ट्स कम होंगी तो हमारे मुल्क की मईशत के लिए वैसे भी वो बेहतर है, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो आप हमारे नाज़रीन के सामने रख सकते हैं कि इंपोर्ट्स पर जो अभी इन्हिसार है वो किस हद तक कम हो जाएगा, कितना मेजर डिफरेंस आएगा? ज़ाहिर है फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैं, उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तकरीबन 10% जो हमारी मेडिसिन हैं वो इंपोर्ट होती हैं और सारी, अब इसकी वैल्यू में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ डेफिनेटली जाएंगे हम जी। बिल्कुल सही। अच्छा, सेकेंडली पाकिस्तान अद्वियात का जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तकरीबन 90% खाम माल इंपोर्ट करता है और जैसा कि आप अभी कह भी रहे थे कि हुकूमत चीन के साथ मिलकर ये जो API है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये ज़ाहिर एक मैसिव इंडस्ट्री है, इसके प्लांट्स भी लगाने पर गौर हो रहा है। इस हवाले से क्या इस वक्त काम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से इन कंपनीज के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी है API की, ठीक है।
अब ये जो कंपनीज आ रही हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, और दूसरा गवर्नमेंट जो है इसमें, अब हमने गवर्नमेंट को अभी फर्दर ये सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें जो जो भी पॉलिसी आए ना उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहे। और क्योंकि इसमें जो है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, तो जब ये चाइनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर होगा तो बेसिकली इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए कि वो बाय बैक गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये वैक्सीन जो है ना ये कोई आम मेडिसिन नहीं है कि जो वहाँ बिकेंगी। गवर्नमेंट बाय बैक गारंटी देगी, और चूंकि इस पे गवर्नमेंट ने अपनी सपोर्ट की, और हमारी एक सीरीज ऑफ मीटिंग हुई है मुस्तफा कमाल साहब के साथ भी और ड्रैब के साथ भी। तो आई थिंक कि जब ये सारी चीज़ें एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप ये देखें कि फ्यूचर में जब हम अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से अभी भी बहुत सारा हमें मसला होता रहा है, तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए एपीआईज में। और यकीनन ये जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, तो इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। और बहुत ही तभी आप ये देखें कि 150 से ज़्यादा कंपनीज ने सही। अपने आप को रजिस्टर किया। ये जब B2B मीटिंग हो रही है, तो इट विल बी अ रियल गेम चेंजर। और ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से इतनी सारी कंपनीज बिल्कुल। अंडर वन और जब हम तौकीर साहब ये रूफ। कह रहे हैं गेम चेंजर साबित होगा, ज़ाहिर है अगर हम ऊपर ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम को देखें, $3.5 अरब तक पहुंच चुका है इसी इंडस्ट्री का। आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? अगर लोकली मैन्युफैक्चर भी होती हैं चीज़ें, रॉ मटेरियल खास तौर पर, और जब हम एपीआई की बात भी कर रहे हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद किस हद तक, इन एग्रीमेंट्स के बाद पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँच सकता है? बिल्कुल पहुंचेगा। आप ये देखेंगे इससे आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि अच्छा अब ये भी है कि खाली मेडिसिन ही नहीं है, ये जो कंपनीज आ रही हैं इसमें मेडिकल डिवाइसेस की कंपनीज भी हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की कंपनीज भी हैं, हर्बल कंपनीज भी हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जो है ना एक सब, क्योंकि 150 से ऊपर कंपनीज आ रही हैं चाइना की। तो ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने जा रहा है जी। और इससे ना सिर्फ ये कि हम हमारी लोकल प्रोडक्शन बेहतर होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि ये आगे फ्यूचर में जाके एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होगी। अगर एपीआई यहाँ बनना शुरू होंगे, तो उससे राइट। आपकी प्राइसेस जो है वो भी अफोर्डेबल होंगी पेशेंट के लिए। राइट। अब तौकीर साहब लास्टली आपसे कमेंट में इस पर भी चाहता हूँ, हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल हमने देखा था कि जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन हैं उसकी कीमतों को मार्केट पर छोड़ दिया था, इस वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। इसको आपको लगता है कि कुछ हद तक कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये डीरेगुलेशन पॉलिसी से ये बिल्कुल गलत है कि प्राइसेस में बेहिसाब इजाफा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि अकॉर्डिंग टू IQVIA, जो कि एक बिल्कुल एक इंटरनेशनल इदारा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ड्रैब ने भी इस पे सर्वे करवाया है, 2 साल में जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन को डीरेगुलेशन के बाद ओवरऑल सिर्फ 15% इजाफा हुआ है। अब अगर आप देखें इन 2 सालों में जो डीवैल्यूएशन हुई है या जो इन्फ्लेशन आई है, बाकी कमोडिटी से देखें कितना इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री ने रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। और इसके बाद ये हुआ कि 2 साल से में जो आपको हेपरिन नहीं मिल रही थी, एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी, आपको हार्ट की डिजीज प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी, इवन पैरास्टामोल शॉर्ट हो गई थी। तो एक्सेस ऑफ मेडिसिन, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को भी हमने जो है वो उसको इस ठीक वजह है, से ठीक एड्रेस है, किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। एक और आम सेक्टर की बात करेंगे जो कि तवानाई से जुड़ा है, सोलर पैनल, जो मुनाफाखोरों की तवक्कुआत पूरी ना होने पर सस्ते होना अब शुरू हो गए। बजट में टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% करने की जैसे जो इतलात सामने आई थी, मुनाफाखोर फौरी एक्टिव हो गए थे और बजट के बाद महंगे दामों बेचने की उम्मीद पर स्टॉक को छुपा लिया गया था। उस वक्त पैनल्स में 7 से 9,000 रुपये तक इजाफा हुआ। फिर फी वाट जो कीमत है वो 46 से 52 रुपये तक पहुंच गई थी। लेकिन बजट में टैक्स ना बढ़ा, जिसके बाद कीमतें वापस आना शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या हर चीज़ को मार्केट के ऊपर छोड़ना ठीक है, या किसी ना किसी सतह पर रेगुलेटरी इदारों की जरूरत मौजूद रहती है? इस पर आज हमने बात करनी है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन असनात अहमद खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ में हमने बात करनी है फूड इंडस्ट्री पे, क्योंकि सी फूड की जो एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि तकरीबन इसको देखा जाए इसकी बरामदात को $56 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। और इस सब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान फिशरीज एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन जफर इकबाल कुंडी साहब। जफर साहब, आपकी तरफ भी आऊंगा मैं, लेकिन असनात साहब सबसे पहले अगर सोलर्स के बारे से बात करें, सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी आना अब शुरू हो गई है, लेकिन जो बजट में टैक्स बढ़ने की पेश नजर हमने देखा था कि उससे पहले बढ़ा दी गई थी कीमतें। क्या ये खुद कीमतें बढ़ाना एक सही तरीका है, या हुकूमत को देखना चाहिए कि इस तरह इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, एक फिक्स कीमतें कुछ होनी चाहिए इसकी? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के ऊपर हमेशा से ऐसे चलता रहा है
हर साल ऐसे ही होता है कि जब टैक्स की टाइम आता है और टैक्स के कोई ना कोई एक अफवाह होती है जिसकी वजह से जो ट्रेडर है वो जो पैनल्स की कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देता है और बाद में फिर वही होता है कि वो नीचे आ जाती है। या अगर उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता, जब टैक्स लगता भी है तो वो अगर 10% भी लगना है, या अगर अभी भी एक अफवाह थी तो वो 8% की थी, लेकिन जो पैनल्स की कॉस्ट है वो 20% बढ़ा दी गई थी। फिर दूसरा ये होता है कि लोग जो है वो पैनिक क्रिएट कर जाते हैं मार्केट के अंदर, उनको लगता है पैनल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अगर उसने 3 माह बाद लगाना है वो भी आज लगाने के लिए बाहर आ जाएगा मार्केट में और डिमांड इंक्रीज कर देता है। हम हमेशा एक तो लोगों को भी कहते हैं कि कभी भी पैनिक बाइंग ना किया करें, जब आपको जरूरत है आप उस टाइम बाइंग करें, आपको रेट पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक आध 100 रुपए का डिफरेंस आएगा अगर आपका जो रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा होता है, अदरवाइज अगर आप एक ही दिन में सब जाके लेना शुरू कर देंगे तो वो डिमांड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये इशू आता है। प्लस एक जो गवर्नमेंट के पैनिक ऊपर बाइंग एक नहीं होनी चाहिए, इशू है, सही। हम जी पैनिक बाइंग। दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट को एक हमने प्रपोजल हमने दिया था ईद से पहले जब ये टैक्स लगना था कि आप सोलर पैनल्स को थर्ड स्केड्यूल में ले जाएं। थर्ड स्केड्यूल में जब लेके जाते हैं, आपको पता है जो चीज थर्ड स्केड्यूल में होती है उसके ऊपर उसकी एमआरपी प्राइस लगी होती है, वो पोर्ट के ऊपर ही उसका सारा का सारा टैक्स पे कर दिया जाता है। आज की डेट में लोगों को नहीं पता, लेकिन पैनल्स के ऊपर 10 प्लस 3 एडिशनल प्लस 4 एडिशन टैक्स है, फर्दर टैक्स। सही। तो इसका मतलब 17% टैक्स होता है पैनल्स के ऊपर, वो आज की डेट में भी दिया जा रहा है। लेकिन इसको हम चाह रहे थे कि फिक्स प्राइस की तरफ ले जाते, जो कि थर्ड स्केड्यूल था। थर्ड स्केड्यूल होता है जब आप इंपोर्ट करते हैं तो पोर्ट के ऊपर ही आपने सारा टैक्स पे कर दिया होता है और एक प्राइस इसके ऊपर टैग लग जाता है, वो उसी प्राइस के ऊपर मिलता है। हाँ ठीक है, किसी ने अगर प्रॉफिट लेना है, 2 पे लेना है, 4 पे लेना है, वो उसकी मर्जी है, और जिसने देना है वो उसकी मर्जी है, लेकिन फिक्स प्राइस थर्ड स्केड्यूल में आ सकती है, जो आज की डेट में भी हमारे प्रपोजल पड़ा हुआ है, एफबीआर में भी और टैक्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट के बिल्कुल अंदर सही। भी, ताकि अगर उसमें लेकिन उसको इस वक्त अगर अगर सूरत एक्सेप्ट करते देखें, हैं तो वो बेहतर सोलर होगा। पैनल्स लगवाने की तादाद ज़ाहिर है इसकी मुसलसल बढ़ती भी जा रही है, लेकिन अभी वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए हुकूमत की जानिब से जो सोलर के हवाले से पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, आप उससे मुतमईन हैं? क्योंकि ये तासुर शायद अब तो हम देख रहे हैं कि अब सोलर सार्फिन को दिया जा रहा है कि डिस्करेज किया जा रहा है उनको एक तरीके से कि अब सोलर की तरफ ना जाया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है हुकूमत की पॉलिसीज किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है? देखिए, जो एक आईपीपीस का इशू है जिसकी वजह से हमें हमेशा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो सोलर को डिस्करेज कर रही है। गवर्नमेंट का इशू तो है लेके सोलर को, लेकिन लोगों ने सोलर जो था जितना लगाना था उससे ज्यादा लगा चुके हैं। आज के डेट में जो लोग अब लगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन हो रही हैं, दैट इज बैटरी बैंक्स। तो बैटरी की इंस्टॉलेशन ज्यादा हो रही है, बैटरी की इंपोर्ट ज्यादा हो रही है। गवर्नमेंट बैटरी लोकलाइजेशन के ऊपर काम जरूर कर रही है, लेकिन जैसे आज मैं किसी जगह पे देख रहा था कि जो ईवी पॉलिसी है वो भी डिले हो गई है। हम ये चाहते हैं कि जो बैटरी पॉलिसी है वो डिले ना हो, बैटरी को लोकलाइज होना चाहिए। जो हमने सारी इंपोर्ट करनी है, अगेन जिस तरह हमने सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया, हम वो बैटरीज को इंपोर्ट ना करें, हम पाकिस्तान के अंदर उसको सही। बनाएं और नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम सेल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाएं। ठीक है, हम इस पर मजीद भी आपसे बात करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, जफ़र इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा जो सी फूड एक्सपोर्ट है इस हवाले से भी कुछ जानना चाह रहे हैं। जफ़र साहब ज़रा बताइएगा, एक्सपोर्ट्स ने हमने देखा गुज़िश्ता माली साल 56 करोड़ डॉलर का फिगर अबूर किया, लेकिन जो सलाहियत है इस वक्त हमारी वो क्या इससे ज़्यादा है? अभी भी हम अंडर कैपेसिटी हैं इसकी एक्सपोर्ट में? जी बिल्कुल, हम अंडर कैपेसिटी हैं इसकी एक्सपोर्ट के अंदर। हम अगर सही जगह पे चले जाएं तो कम से कम हम 10 टाइम इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि वो अभी तक हम रवायती तौर पे जो लॉन्चेस हैं उस पे चलते हैं, मोटर बोट पे चलते हैं, जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं बड़े बड़े, वो चंद एक ही हमारे मुल्क में हैं। और जब वो बड़े फिशिंग ट्रॉलर यहाँ आए तो उसके खिलाफ भी लोगों ने एक मुहिम शुरू कर दी, लोकल मछेरों ने। हालांकि उनको इस बात से कोई खौफ नहीं होना चाहिए था। और जो फिर ख़ास तौर पे जो हमारी फिशरीज हैं उनके अंदर ग्रेडिंग की ज़रूरत है, और अपग्रेडिंग हमारे पूरे मुल्क का मसला है, सिर्फ सी फूड में नहीं है। हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। अगर हम सही तरीके से इसको प्रोसेस करें सी फूड को, तो हम वैल्यू एडेड करें। जैसे कि आप मैं मिसाल दूंगा KNN की यहाँ पे, या चिकन आइटम्स की, जो आप देख रहे हैं कि वो वैल्यू एडेड होकर बिक रही हैं। तो इसी तरह अगर हम सी फूड में वैल्यू एडिशन करें और क्वालिटी ठीक करें, उसकी पैकिंग अच्छी करें, और तो कोई वजह नहीं है कि हम इसको जो 55-60 करोड़ डॉलर को 10 गुना पे ले जाएं। क्योंकि दुनिया में एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है सी फूड का। पाकिस्तान में तो सी फूड इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जितना दुनिया में होता है, और हम इसकी दौलत से माला माल हैं। अभी तो हमने बहुत सारी जो मार्केट्स हैं या बहुत सारी जगह हैं उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया है।
खास तौर पे मैं गवादर की बात करूंगा, बलूचिस्तान के साहिल की पूरी बात करूंगा कि सही। जहाँ पे लोगों का ब्रेड एंड बटर यही है। लेकिन उनको हमको थोड़ा सा सहूलतें भी देनी होंगी, ट्रेनिंग्स भी देनी होंगी। बिल्कुल ठीक। और तो जैसे कि हमारे यहाँ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको भी एक्टिव करना होगा और मेरिट पे क्रिस्टल और क्लियर चीजें लेके आनी होंगी। लेकिन अगेन कि हमको जो हमारा रवायती मछेरा है, बहुत सा तो अभी भी जो है वो उसको होड़ा कहा जाता है, बगैर मोटर बिल्कुल के। सही, बिल्कुल तो सही, हमारे साथ ही रहिए। जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं, अगर वैल्यू एडिट की जाती है तो एक्सपोर्ट्स में हमारे मजीद इजाफा भी किया जा सकता है। एक ब्रेक में फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जफर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अभी रिसेंटली वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अंदार साहब ने भी एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को पहली बार 25,000 मेट्रिक टन जो ट्यूना फिश है इसका कोटा मिला है, जिससे अब 20 करोड़ डॉलर तक मजीद ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। इसका क्या स्टेटस है, इस हवाले से आप बता सकते हैं? देखिए जनाब, इसका जो स्टेटस है वो जो हमारे वफाकी वजीर हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस काम के ऊपर। और उन्होंने जो शिपिंग लाइन वगैरह के ऊपर भी काफ़ी तवज्जो दी है। और जो आपने देखा गवादर में और इधर उधर बड़े काफ़ी बहरी जहाज आके लगे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो सी फूड है इसकी तकरीबन 600 से 700 बिलियन डॉलर की मार्केट है पूरी दुनिया में, और हम अभी उसका 0.001% पे भी नहीं है। तो हमको इसकी हैचरी के ऊपर और जो झींगे हैं उसकी फार्मिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिशेस के ऊपर भी, और वैल्यू एडेड जैसे मैंने आपसे पहले कहा राइट। कि रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाला आइटम हो, उधर हम जाएं तो ये हमें मज़ीद ऑर्डर्स मिलेंगे। और हमको अपनी क्वालिटी भी ठीक करनी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल उसको भी हमें मीट करना है और लाइसेंसिंग लेनी है ताकि दुनिया हमको पसंद करे। जैसे कि हमें मीट के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, चिकन के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अच्छा इसी जफर तरह साहब, हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन क्योंकि आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, फार्मिंग तो इस वक्त की जा रही है सी फूड के हवाले से पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में भी अब शुरू हो गई है। वो वैल्यू एडिशन किस तरीके से की जा सकती है? डिमांड किन ममालिक में ज़्यादा है उसकी? देखिए यूएई के अंदर बहुत है, गल्फ बहुत में काफ़ी बड़ी तादाद है, और आपकी यूरोपियन कंट्रीज में सी फूड की बहुत डिमांड है। और वैल्यू एडिशन जो है आप उसको फ्रोज़न और रेडी टू कुक, और आप उसको टिन पैक में ले लें या पॉलीप्रोपिलीन बैग में ले लें, जैसे आपका फिट बनता है उस तरह करके, ताकि वो जो हाफ ठीक कुक है। हुआ हो, ठीक, सही। और वो आपने सिर्फ उसको माइक्रो में रखना है या आपने उसको बॉईल करना है पानी को, उसको पैक को, और वो आप खा लें। जैसे कि पूरी दुनिया में ठीक है, ये एक जैसे बड़ी मार्केट है जैसा कि आप बता रहे हैं। अगर ये वैल्यू एडिशन की स्पोर्ट्स में हम इजाफा मजीद भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सलाहियत है। बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। असनाद खान साहब, आपने भी हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।